अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमेजेस क्लियर सो दिस इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस with respect to its images. So first one ये आपको सीखना है जो according to your syllabus. So this is one function. Next is क्या है ना so this is many one function. Next so this is one two function. And so this is number 4 पे है so this is one on two function. ठीक है वन फंक्शंस मेनी फंक्शंस वन टू फंक्शंस एंड वन फंक्शन एक वन फंक्शंस का दूसरा एक नाम है इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन इसका एक दूसरा नाम है इसका नाम है सो दिस इज सर्जेक्टिव फंक्शन इसका एक दूसरा नाम है इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन ठीक है ये आपको सीखना है यहीं पे क्लियर जो वन फंक्शंस क्या होगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो अबाउट फंक्शन एंड देन यू विल सी क्लियर वन फंक्शंस मेनी वन फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस एंड वन ऑन टू फंक्शंस बस नथिंग एल्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस now you will learn about function what is function first of all you will consider two non-empty set clear suppose if you consider so like this is x and this is y ठीक है and f is a function from x to y suppose a set consists of this element and b set consists of this element like this ठीक है clear first of all you will consider two non-empty sets x and y and f will maintain a rule between x and y clear what type of rule now for every element in the first set there is a unique element in the second set that time you will say that f is a functions from x to y functions क्या है ना functions दो नॉन एम्प्टी सेट का एक बीच में एक रूल है कैसा रूल है ना जिसमें फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट के लिए सेकंड सेट में एक यूनिक एलिमेंट होगा बस नथिंग एल्स ठीक है क्लियर सो दिस इज फंक्शन is a rule between two non-empty sets in which for every element in the first set there is a unique element in the second set it is denoted as so like this if and so this is number one definition number two so this is domain किसको बोलते हैं ना जो फर्स्ट सेट है फर्स्ट सेट को डोमेन बोलते हैं सेकेंड सेट को कोडोमेन बोलते हैं तो डोमेन ऑफ ए फंक्शंस इसको ऐसा करके डिनोट करते हैं सो दैट इज एक्स है एंड नेक्स्ट इज कोडोमेन मीन्स क्या जो सेकेंड सेट है उसको कोडोमेन बोलते हैं ए इससे डिनोट होता है सो क्लियर सी का सफिक्स एफ है नेक्स्ट यू विल क्लियर लर्न अबाउट इमेज क्या है ना जो फंक्शंस क्या था एक रूल था मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्लियर सपोज लाइक दिस लेट एफ एक्स इक्वल टू इज व्हाट एक्स प्लस 4 है ठीक है इफ ऑफ 1 इक्वल टू 5 ठीक है देन 5 is called an image of 1 under the function f. अभी क्या है देखो ये जो 5 है 1 का इमेज है 2 6 का 3 7 4 8 एंड सो ये जो पार्ट है 5 6 7 एंड 8 आर कॉल्ड द रेंज ऑफ ए फंक्शन ठीक है रेंज क्या है सो दिस इज रेंज ऑफ ए फंक्शन रेंज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस
the set of all images is called the range of a function. Is called the range of a function. Another way also you can say range of a functions को ऐसा करके डिनोट करते हैं, it is a subset of codomain. Range of a function is a subset of codomain. ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. Range of a functions is a subset of codomain. रियल फंक्शंस किसको बोलोगे ना, इफ द डोमेन एंड कोडोमेन आर द subsets of a real number, subsets of a real number, then it is called a real function. It is generally denoted as so like this. Real functions is like this. ये आपको मालूम होना चाहिए. Now clear, suppose geometrically, ठीक है, geometrically आप क्या बोलोगे ना, जब ऐसा होगा so this is geometrically x axis, ठीक है, so this is x o x dash and so this is y o y dash, ठीक है. सो एक्स एक्सिस को बोलोगे क्या है ना, डोमेन ऑफ ए फंक्शन. दिस इज डोमेन ऑफ ए फंक्शन. एंड वाई एक्सिस को बोलोगे कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन. सो दिस इज कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन. वाई एक्सिस इज व्हाट ना, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन एंड एक्स एक्सिस इज डोमेन ऑफ ए फंक्शन. जब भी आपको डोमेन फाइंड करना है, आपको देखना है ग्राफ एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक है. जब भी तुम्हें रेंज फाइंड करना है, तुम्हें देखना है ग्राफ वाई एक्सिस में कहां से कहां तक है. क्लियर. नाउ अभी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, बिटवीन टू सेट्स x and y. Suppose if you consider like this is x and so this is y है. क्लियर. if is a function from x to y, इस पे m एलिमेंट्स है, इस पे n एलिमेंट्स है, so you will say that number of functions कितना होगा ना, so you will write n का पावर m है. ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, सपोज इफ यू कंसीडर ऐसा है, लेट x इक्वल टू इज व्हाट 1 2 3, ठीक है, एंड y इज व्हाट, सो दैट इज व्हाट 4 5. सो दैट मींस क्या, द नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, 2 का पावर 3 है, सो दैट इज इक्वल टू 8 है. बस फंक्शंस का एक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने से पहले. नाउ अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सो दैट इज व्हाट 1 फंक्शन. 1 फंक्शंस क्या होता है ना, 1 फंक्शंस का मतलब है सो लाइक दिस, ऐसा है. Suppose you consider this is A set and suppose you consider the B set. A set consists of this element and B set consists of this element. So like this, ठीक है. ऐसा नहीं है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स विल बी सेम है. ठीक है, क्लियर. सो जब ऐसा होगा, सो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ, क्लियर. अभी क्या है देखो, 1 फंक्शंस क्या है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट विल प्रोवाइड यू डिफरेंट इमेजेस इन द सेकंड सेट. डिफरेंट एलिमेंट of the first set will provide us the different images in the second set. ठीक है, जब ऐसा होगा, सो लाइक दिस, जैसा एल्जेब्रिकली कैसे बोलोगे ना, एल्जेब्रिकली चेकिंग के लिए क्या है देखो, क्लियर. सो दिस इज लेट, सो दिस इज, जब ऐसा होगा, ठीक है, इफ x is not equal to y, this implies that जब if x is not equal to f of y है, जब ऐसा होगा, so this is what now 1 functions है. ठीक है, क्लियर. सपोज लाइक दिस, ठीक है, 1 फंक्शंस के लिए जो ग्राफ होगा ऐसा ग्राफ होना चाहिए. So this is A and B, this is 1 2 3 and so this is 4 5 6. जैसा ऐसा सब अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग आउटपुट मिलना चाहिए, ये 1 फंक्शन. लेकिन जब ऐसा होगा, ठीक है, सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज 1 -1 2
क्लियर, -2 दिस इज 1 4, देखो ए भी 1 दे रहा है, ए भी 1 दे रहा है, ए 4 दे रहा है, ए भी 4 दे रहा है। जब ऐसा होगा सो दिस इज नॉट 1 1। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट विल प्रोवाइड यू डिफरेंट इमेजेस इन द सेकंड सेट। लेकिन जब ऐसा होगा क्लियर, सो दिस इज डिफरेंट दे रहा है 1 2 3, सो दिस इज 4 5 6 7, सो लाइक दिस, जैसा वो क्लियर बाय ऐसा हो रहा है, सो लाइक दिस, इसके लिए कोई एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट 1 1। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट विल प्रोवाइड यू डिफरेंट इमेजेस इन द सेकंड सेट। इसके लिए कोई एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट 1 1 1 1 का जैसा क्लास 12 स्टूडेंट्स हैज अपीयर्ड इन मैथ्स एग्जाम्स, एवरीबॉडी हैज गॉट द डिफरेंट मार्क्स, सो दैट टाइम यू कैन से आवर मैथमेटिक्स मार्क्स इज 1 1 फंक्शंस। क्लियर, यही आपको समझना है। नाउ अभी आपको क्या समझना है, द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्लियर, सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस, okay, clear, and here is words, this is a, this is b, and this is clear। so here suppose m element है, इस पे n element है। ठीक है, m कैसे मैं ऐसा करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, a1 a2, and so this is am, and so this is b1 b2, and so this is bn। तो नंबर ऑफ फंक्शंस को लिखकर आप ऐसा लिखोगे npm। ठीक है, ये कब होगा, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m है, and so this is 0 जब n is less than equal to m है। ठीक है, क्लियर, सपोज इफ यू कंसीडर फॉर एग्जांपल, सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस, ऐसा है। ठीक है, दिस इज 1 2 3, एंड सपोज यू कंसीडर्स दिस इज 4 5 6 7। इस पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितना होगा, इस पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इक्वल टू इज 1 ना, सो दिस इज 4p3। 4p3 मीन्स क्या, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है 24। ठीक है, लेकिन जब ऐसा होगा, सो दिस इज सपोज इधर क्या है, इधर 1 2 3, एंड इधर सपोज 9 10 है बस। ठीक है, इधर 3 एलिमेंट है, इधर 2 एलिमेंट है। ठीक है, जब ऐसा होगा क्लियर, सो दैट मीन्स देखो, सपोज 1 के लिए 9, 2 के लिए 10, 3 के लिए तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस इन दिस केस में क्या होगा, 1 1 फंक्शन, सो दैट इज इक्वल टू 0 है। जब ऐसा होगा, देखो यहीं पे n का वैल्यू जब m से छोटा होगा तो 0 होगा। क्लियर, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m जब होगा, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगेगा, ये आपका दिमाग में होना चाहिए। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेनी वन फंक्शंस। मेनी वन फंक्शंस का क्या मतलब है ना, मेनी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट विल प्रोवाइड यू द सेम इमेजेस इन द सेकंड सेट। सपोज यू कंसीडर्स लाइक दिस इज a एंड सपोज दिस इज b है। जब ऐसा होगा -1 2 -2, सपोज दिस इज 1 दिस इज 4 दिस इज 9, सो लाइक दिस, ऐसा है। ठीक है, देखो 1 माइनस ए भी दे रहा है, सो दिस इज 2, ए भी दे रहा है, सो लाइक दिस। ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स क्या, देखो मेन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट विल प्रोवाइड यू सिंगल एलिमेंट इन द सेकंड सेट। ठीक है, क्लियर, जब ऐसा होगा, सो यू विल मेनी एलिमेंट, ऐसा करके लिख कर रखो, मेनी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। ठीक है, फर्स्ट सेट विल प्रोवाइड अस द सेम इमेजेस in the second set। जैसा सपोज यू कंसीडर्स द 12th क्लास अपीयर इन मैथ्स एग्जाम्स। क्लियर, सपोज तुम्हें 10 मिला है, दूसरे को भी 10 मिला है, तीसरे को भी 10 मिला है, फिर चौथा को फिर 15 मिला है, फिर जो पांचवा स्टूडेंट है उसको 20 मिला है, लाइक दिस। ठीक है, जब ऐसा होगा, सो दैट मीन्स द मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग द, जब सेम मार्क्स होगा, सो दैट टाइम यू विल से दैट इज मेनी वन फंक्शन। अब यहीं पे क्या सीखना है ना, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन क्या होगा, सो दिस इज मेनी वन फंक्शन। सो दैट मीन्स, सो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस के लिए एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला को आप यूज करोगे। सो दिस इज टोटल फंक्शन माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। ठीक है, 1 1 फंक्शंस। क्लियर, सपोज इधर क्या है, देखो जैसा एक एग्जांपल लिया जाए, जो इस पे नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितना होगा। सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस इज a सेट, एंड सपोज यू कंसीडर्स दिस इज b सेट, 1 2 3 4। ठीक है, एंड सपोज यू कंसीडर 5 6 7 8 9, सपोज दिस इज 10 है, ऐसा है। तो इस पे नंबर ऑफ, ठीक है, ए नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। सो पहले क्या, टोटल फंक्शन यहीं पे कितना एलिमेंट है, 6 टू दी पावर 4 माइनस 6p4। ठीक है, इधर 6 है, इधर 4 है, इसीलिए 6p4, यही आपको समझना है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये फॉर्मूला आप रख लेना, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस इक्वल टू टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन।
नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शंस किसको बोलते हैं? सब्जेक्टिव फंक्शंस का मतलब है इफ द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन है, ठीक है। क्लियर? सो सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस, ठीक है, दिस इज ए सेट एंड सपोज यू कंसीडर दिस इज बी सेट। सपोज दिस इज 2 minus 2, दिस इज 3 minus 3, दिस इज 4, दिस इज 9, ठीक है। यहीं पे क्या है, 2 4 दे रहा है, माइनस 2 4 दे रहा है, 3 9 दे रहा है, माइनस 3, सो दैट इज 9 दे दिया। ये 4 क्या है, 2 एंड माइनस 2 का इमेज है, 9 क्या है, 3 एंड माइनस 3 का इमेज है। मैंने यहीं पे ऐसा फंक्शन कंसीडर करके ये सब लिख दिया, ठीक है। सो 4 एंड 9 क्या होगा, रेंज होगा। इफ द रेंज ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन is equal to codomain, ठीक है, then it is called onto function or surjective function, ठीक है। onto functions और surjective functions। जैसा देखो फॉर एग्जांपल सपोज यू कंसीडर जब भी एक फंक्शन होगा लेट fx इक्वल टू, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 व्हेयर a फ्रॉम r टू 1 से इंफिनिटी है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। जब भी ऐसा होगा आपको चेक करना है, तो देखो ग्राफ से भी कर सकते हो। इसका ग्राफ कैसा होगा, जब x 0 होगा y 1 होगा, सो लाइक दिस, ठीक है। सो हियर व्हाट यू से, सो दिस इज x और y है। देखो रेंज ऑफ ए फंक्शन, इसका रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या है, 1 से इंफिनिटी है। 1 से इंफिनिटी का मतलब है एक कोडोमेन है, ठीक है, कोडोमेन है। सो दैट मींस जब ऐसा होगा, सो दिस इज f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सपोज नेक्स्ट इज, सपोज तुम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, ऐसा का एग्जांपल ले लो, ठीक है। लेट fx इक्वल टू इज व्हाट, fx इक्वल टू 2 sin x प्लस 3, ठीक है। f कहां से कहां तक है, f फ्रॉम r टू, ठीक है, ये तुम्हें देखना है, ठीक है, ठीक। सो दिस इज 1 से 5, ठीक है। देखो यहीं पे क्या है, रेंज के बारे में सोचना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 2 into 1 plus 3, सो दैट इज 5 है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 2 into -1 plus 3 1 है। सो दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 से 5 है। देखो ये कोडोमेन का साथ इक्वल है, सो व्हाट विल से, सो दिस इज f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। क्लियर? ये आपको समझ में, इफ द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, देन यू विल से दैट सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। अभी यहीं पे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या करोगे, सो दिस इज, यहीं पे कुछ छोटे छोटे सेट के बारे में आप सोचना है। एक्चुअली ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ये जेई का टॉपिक है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या होगा, जैसा यू कंसीडर फॉर एग्जांपल ए सेट एंड सो दिस इज व्हाट बी सेट। क्लियर? इस पे क्या है, देखो 1 2 3 4 है एंड इस पे 5 6 है, ठीक है। क्लियर? देखो इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू 5 ऑन टू नहीं होगा, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू 6 भी ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, टोटल फंक्शंस क्या है, 2 to the power 4, माइनस 2 केसेस के लिए नहीं होगा, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 16 minus 2, सो दिस इज 14 है। क्या समझ में आया? नेक्स्ट चीज क्या है, देखो सपोज अगेन अब तुम्हें ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाए, सो दिस इज व्हाट 1 2 3 एंड सो दिस इज व्हाट 4 5 6, ठीक है। ये ऑन, इस पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना होगा, पहले तो कितना फंक्शंस होगा ना, 3 to the power 3 है। अभी एवरी एलिमेंट इज क्लियर, सपोज एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू 4 है, ऑन टू नहीं होगा। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू 5 है, ऑन टू नहीं होगा। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू 6 है, ये भी ऑन टू नहीं होगा। सो दैट मींस ये तीन केसेस के लिए तो ऑन टू नहीं होगा। अभी ये तीनों एलिमेंट खाली दो एलिमेंट का साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो दैट मींस क्लियर, दो एलिमेंट का साथ रिलेटेड है, सो दिस इज व्हाट प्लस 3c2। 3c2 का मतलब क्या, 3 है, सो दैट मींस क्या, 3 का पावर 3 27, 3c2 क्लियर। n c2 के लिए एक फॉर्मूला है, आप याद कर लेना, n into n minus 1 by 2 है, सो 3 into 2 by 2, सो दैट इज 3 है, 3 plus 3 6 है, सो दिस इज 27 minus 1, सो दैट इज 21। ऐसा करके छोटा छोटा सेट के लिए आप फाइंड करोगे, बड़ा सेट के लिए ये आपका क्लियर बोर्ड एग्जाम में नहीं है, ये एक्चुअली जेई का टॉपिक्स है, यहीं तक आप पढ़ाई करोगे। Now we learn about one on two functions. So that means क्या, जो functions इंजेक्टिव भी है and surjective है, एक कब पॉसिबल होगा, जब number of elements of both the sets will be same है, ठीक है, clear। So this is suppose if you consider like this,
ठीक है. So that means क्या, so this is A, this is B, so this is A1, A2 and so this is AN and so this is B1, B2 and so this is BN. इस पे भी n elements है, इस पे भी n elements है. ठीक है. If a function is 1 1 as well as onto function, ठीक है, then it is 1 1 and onto function. ठीक है, क्लियर. तो नंबर ऑफ 1 1 onto functions कितना होगा, नंबर ऑफ 1 1 and onto functions इक्वल टू, क्लियर. सो दैट इज व्हाट इन Pn, सो दैट इज n फैक्टोरियल. ठीक है, क्लियर. जैसा फॉर एग्जांपल तुम्हें यहीं पे देखो, सपोज इस पे नंबर ऑफ, क्लियर, दिस इज A, दिस इज B, 1 2 3, दिस इज 4 5 6. ठीक है, देखो जब दोनों में सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा. तो इस पे क्या है, क्लियर, 1 1 ऑन टू फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू इज व्हाट, 3 फैक्टोरियल, सो दैट इज इक्वल टू 6. लेकिन जब ऐसा होगा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज A, दिस इज B, 1 2 3 एंड सो दिस इज 4 5. इस पे नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन कितना होगा, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा. इस पे नंबर ऑफ, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन इक्वल टू इज व्हाट, सो दैट इज इक्वल टू 0 है. बस नथिंग एल्स. आपको और कुछ नहीं सीखना, यहीं तक आप अच्छा से पढ़ाई करोगे.